रात का सन्नाटा छाया हुआ था। शांति देवी अपने कमरे में आती हैं। तभी उन्हें जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है। वो हैरत से उस चिट्ठी को उठाती हैं, जिसमें लिखा होता है, माँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ रही हूँ। ये पढ़कर शांति देवी के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह हर रोज मामूल की तरह कविता घर आंगन की सफाई करती है। और रसोई में जाकर शांति देवी के लिए चाय बना लाती है। माँ, ये रही आपकी गरम गरम चाय। नहीं बहू, मुझे नहीं पीनी है चाय। ले जाओ यहाँ से। कविता रसोई में बैठकर सोचने लगती है, आखिर माँ का रवैया आज कुछ अजीब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से परेशान है। कुछ देर बाद कविता अपने कमरे में खड़े किसी से फोन में बात करती है कि इतने में शांति देवी अपने कमरे से निकलती हैं, रसोई की तरफ जाती हैं कि उन्हें कविता के कमरे से आवाज आती है। अरे हाँ बाबा, मैंने कहा ना, बात यही है कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं ये घर छोड़ रही हूँ। कविता की बातें सुनकर शांति देवी का मन भर आता है। वो उदास होकर रोते हुए अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। मैंने कविता को बहू नहीं बेटी की तरह प्यार दिया। अब वो मेरे बेटे को लेकर मुझसे दूर होना चाहती है। इस बूढ़ी उम्र में मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा था। मैं अपने बेटे के बगैर क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। दोपहर का वक्त हो जाता है और संतोष अपने घर खाने के लिए आता है। अरे कविता, बड़ी भूख लगी है, खाना लगा दो। और माँ कहाँ है? सुबह से कहीं नजर नहीं आई। न जाने आज माँ को क्या हो गया है। सुबह चाय नाश्ते के लिए पूछा तो भी इनकार कर दिया। कुछ परेशान सी लग रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम उनसे कहो कि आज मिलकर खाना खाते हैं, तो देखो उनका मूड कितना अच्छा हो जाता है। ये सुनकर कविता अपनी सास को बुलाने चली जाती है। माँ जी, चलिए, संतोष आए हैं, आपको साथ खाने के लिए बुला रहे हैं। नहीं खाना है मुझे। उसे कह दो कि चला जाए और तुम भी निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर कविता चौंक गई और बेहद उदास हो गई और अपने पति को जाकर सारी बात बताई। संतोष माँ का इस तरह रवैया देखकर काफी परेशान हो गया। शाम हो चली थी। सब काम से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी चिंकी कविता से मिलने कविता के घर आती है। कविता को आवाज लगाती है, कविता दीदी,
ओ कविता दीदी। क्या है चिंकी, नहीं है तुम्हारी कविता दीदी घर में, क्यों चिल्ला रही हो? वो माँ जी, हमारे स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है ना दीदी, उसके लिए मुझे एक नाटक का स्क्रिप्ट लिखा था, जिसका एक पन्ना दीदी ने कहीं खो दिया। दीदी ने मुझसे फोन में कहा था कि शाम तक वो मुझे ढूंढ कर देंगी। हे भगवान, क्या वो तुम थी जिससे कविता फोन पे बात कर रही थी सुबह? जी माँ जी, दीदी ने मुझसे कहा था कि अरे चिंकी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं वो पन्ना ढूंढ दूंगी। वैसे भी उस कॉपी में यही लिखा था कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। चिंकी, कहीं वो पन्ना ये तो नहीं? जी माँ जी, यही तो है वो पन्ना, इसी को तो दीदी ढूंढ रही थी। धन्यवाद माँ जी। अरे चिंकी, तुम्हें ये कॉपी कहाँ से मिली? बीबी, ये कॉपी माँ जी ने संभाल रखी थी, उन्होंने ही मुझे अब दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। कविता बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ कर दो। मैंने इस कॉपी को देखकर समझा कि ये चिट्ठी तुमने मुझे लिखी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? कोई अपनी इतनी प्यारी माँ को अपने घर को छोड़कर जाता है भला? अच्छा, तो ये बात थी माँ जो तू इतनी नाराज होगी। और मैं उदास और तुम लोगों से नाराज हो गई कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे। वैसे माँ, अगर हम लोग चले गए तो फिर किसे डांट कर अपना पेट भरेगी? रात हो चुकी थी, लेकिन आज की रात सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून और उमंगों वाली रात थी। अरे वाह कविता, तुमने तो आज पूरी दावत सा खाना बना दिया है। क्यों नहीं जी, आज इतनी बड़ी गलतफहमी से हमारा घर बचा है। अगर दिल में प्रेम हो तो इंसान हर बुराई से जीत लेता है, क्यों माँ जी? क्यों न इसी बात पर रात की एक चाय हो जाए?